हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेस्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम नजदीक आ रहा है और काफी लोगों के मन में डाउट रहता है कि मतलब क्वेरी रहती है कि सर ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए जिनको हम टारगेट करें, जिससे हम अपना सुनिश्चित कर सकें स्कोर कि हम लोग मतलब मेंस के एग्जामिनेशन में रीजनिंग में एक अच्छा स्कोर बना सके और अच्छा अटेम्प्ट कर सकें। तो इसी सेशन में हम ये जानने वाले हैं कि एसबीआई क्लर्क मेंस में रीजनिंग के कुछ ऐसे स्कोरिंग टॉपिक्स जिससे आप एग्जाम में अपना 25 प्लस नंबर तो पक्के कर सकते हो। मतलब पजल को इंक्लूड करके बता रहा हूं, अगर मैं पजल हटा दूं तो पजल के अलावा कुछ इसमें मैं ऐसे टॉपिक्स आपको बताने जा रहा हूं कि जिससे आप अपना 15 नंबर का स्कोर तो डेफिनेट सुनिश्चित कर सकते हो अगर पजल से कहीं ना कहीं डर लगता है तो। और ये मैं फैक्ट के बेसिस पे बात करने वाला हूं कि जो हमने प्रीवियस ईयर का ट्रेंड जो चला है एग्जाम का पिछले 2-3 साल का, उसका पूरा एनालिसिस देखेंगे। उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए हमें किन टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए जिससे हम लोग अपने 15 नंबर तो सुनिश्चित कर सकें और पजल को भी इंक्लूड करें तो अपना 25 प्लस नंबर तो हम आराम से स्कोर कर सकते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस में। तो आइए दोस्तों, सेशन को शुरू करेंगे बिना देरी किए फटाफट से और देखेंगे इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जैसे मैं आप लोग को बताऊं, अगर एसबीआई क्लर्क 2025 के मेंस की एग्जामिनेशन की मैं बात करूं, एसबीआई क्लर्क 2025 के मेंस की मैं बात करता हूं, जो आपका 2024 वाला जो एग्जाम था एसबीआई क्लर्क का, वो 2025 में मेंस हुआ था। उसका कब हुआ था? अप्रैल 10 शिफ्ट 1, अप्रैल 10 को जो पहली शिफ्ट में हुआ था उसका पहले टॉपिक वाइज वेटेज जान लो। उसी के बेसिस पे आपको आइडिया लग जाएगा कि किन टॉपिक पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं मिसलेनियस की, पहले मैं बात करता हूं मिसलेनियस में। अगर मैं यहां पे देखूं तो देखो एक रो बेस्ड सीरीज आई थी आपकी रिजल्टेंट रो, जो आपका अल्फा न्यूमेरिक का पार्ट है और कितने नंबर का आया था? 3 नंबर का आया था। यहां से 3 नंबर का आया था। कोडेड इनइक्वालिटी की मैं बात करूं तो कोडेड इनइक्वालिटी भी आपका कितने नंबर का आया था? 3 नंबर का आया था। 3 नंबर का कोडेड इनइक्वालिटी था। एक नंबर ऑपरेशन आया था 1 नंबर का और मीनिंगफुल वर्ड आया था 1 नंबर का। 8 नंबर पक्के। और डेटा सफिशिएंसी आई थी 2 स्टेटमेंट की जो पजल के बेसिस पे थी, फ्लोर, सर्कुलर, लीनियर, इनके बेसिस पे थी। और कितने नंबर के बने थे आपके? 4 नंबर के क्वेश्चन आए थे। तो अगर आप यहां से देखते हो तो देखो 3 और 3 6 और 4 10 और 2 12, 12 नंबर का यहां से आपका पोर्शन कवर हो गया। मिसलेनियस पार्ट, रीजनिंग के मिसलेनियस पार्ट से 12 नंबर का पोर्शन कवर हो गया। और उसी के अलावा अगर मैं यहां पे देखूं तो देखो एक आपको इनपुट आउटपुट दे रखा है, कोडिंग डिकोडिंग दे रखी है, 2 चीज दे रखी है जो 5 और 3 नंबर की है। कहीं ना कहीं पे इन दोनों में से कोई एक ना एक चीज तो आप लोग डिकोड कर ही लोगे। अगर कोडिंग डिकोडिंग लॉजिक वाली आ रही है तो हो सकता है शायद वो डिकोड ना हो पाए। इनपुट आउटपुट हो सकता है डिकोड हो जाए, अल्फाबेट बेस पे तो कहीं ना कहीं पे डिकोड हो ही जाएगा। तो अगर आपने मिसलेनियस का वेटेज देखा यहां पे 4 3 7 3 10, 10 5 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 नंबर का आपका मिसलेनियस का वेटेज बैठा। वेटेज आपका कितना बेटा? 20 नंबर का मिसलेनियस टॉपिक में से। मिसलेनियस में से आपका जैसे अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर ऑपरेशन, मीनिंगफुल वर्ड, डेटा सफिशिएंसी, ये आ गया। इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग आ गया। ये हमेशा डिकोड हो जाए इसकी गारंटी नहीं रहती, लेकिन एग्जाम में ऐसा आएगा कि आप डिकोड कर लोगे। जब आईबीपीएस पीओ मेंस का लेवल ऐसा आ रहा है कि आप इनपुट आउटपुट डिकोड कर पा रहे हो आसानी से, तो एसबीआई क्लर्क मेंस में भी ऐसा पैटर्न देगा इजी, जिसमें आप लोग आराम से डिकोड कर लो। तो आप अगर इन मतलब टॉपिक्स पे अगर थोड़ा सा फोकस करते हो, स्ट्रेस डालते हो, तो आप इनको आसानी से कवर कर सकते हो एग्जाम में, अपने 20 नंबर प्लस तो कर ही सकते हो। फिर एक क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन आता है, जो मैं हमेशा कहता हूं कि देखो अटेम्प्ट वही करना क्रिटिकल रीजनिंग में जो आपको लगता है कि हां डुएबल है, इसमें मैं 100% श्योर हूं। 10 नंबर का वेटेज क्रिटिकल रीजनिंग से बन के आ रहा है एग्जाम में, जो आपका पिछले साल हुआ था, मतलब इसी साल जो 2025 में मेंस हुआ था 2024 वाले एग्जाम का, उसमें 10 नंबर की क्रिटिकल रीजनिंग आई थी, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो डुएबल होते हैं, आप कर लोगे एकदम 100% श्योरिटी के साथ। तो अगर मैंने पजल को हटा दिया, मिसलेनियस से ही मैं बात करूं तो आपका 15 से 20 नंबर का वेटेज आप आराम से स्कोर कर सकते हो। और पजल को इंक्लूड कर लें तो कितनी पजल है? 1 2 3 4, 4 में से 2 पजल तो ऐसी आएंगी जो आप लोग डेफिनेटली कर लोगे। तो आप यहां से आइडिया लगा सकते हो, मोटा मोटी अगर मैं आइडिया लगाऊं तो 25 प्लस नंबर तो अचीव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं इस पेपर की बात करूं जो शिफ्ट 1 में अप्रैल 10 को आया था। आगे की बात करते हैं। एसबीआई क्लर्क 2025 में ही दूसरी शिफ्ट में, अप्रैल 10 को दूसरी शिफ्ट में भी हुआ था एग्जाम, और उसका एग्जाम में देखते हैं क्या बेसिस था, कितना बेटिस था। कोडिंग डिकोडिंग लॉजिक बेस आई थी, इनपुट आउटपुट अल्फाबेट बेस्ड आई थी इसमें भी। ठीक है, इसको मैं भी होल्ड पे रखता हूं, बाद में अटेम्प्ट करूंगा इनको। पहले मैं करूंगा इस रो बेस सीरीज को, रिजल्टेंट ऑफ ईच रो, ये वाला करूंगा। 4 नंबर का आया था, तुरंत निकल जाएगा, इजी क्वेश्चन आता है, अल्फा न्यूमेरिक का पार्ट है।
कोडेड सिलोजिज्म डुएबल क्वेश्चन आता है, 3 नंबर मैंने यहां पे अपने पक्के कर लिए, 7 नंबर पक्के हो गए। डेटा सफिशिएंसी 3 नंबर की यहां पे मैंने पक्के कर लिए, 10 नंबर, 4 3 7 3 10। कोई बहुत बड़ी बात है क्या इन 10 नंबर को पक्का करना? आइडिया लग रहा है आपको क्या क्या कवर करना है? डेटा सफिशिएंसी कवर करना है अच्छे से, रिजल्टेंट रो सीरीज और स्टेप बेस्ड सीरीज ये कवर करनी है आपको अच्छे से, कोडेड वाले क्वेश्चन करने हैं, कोडेड सिलोजिज्म, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड इक्विलिटी, कोडेड ब्लड रिलेशन, ये सब आपको कंप्लीट करना है क्योंकि इनके वेटेज आता है और 12 से 15 नंबर आपको देके जाएंगे, याद रखना। यहां पे देखो फिर आपका क्रिटिकल रीजनिंग का कितना क्वेश्चन आया? 11 क्वेश्चन आया। पिछले वाली शिफ्ट में 10, इसमें 11, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे जो आप आराम से 100% श्योरिटी से कर लोगे। आपका 10 से 14 15 नंबर आपका बन रहा है केवल इनमें से जो हमें बहुत अच्छे से आता है, जिसकी हम प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये दोनों थोड़े से कंफ्यूजिंग आते हैं, मतलब इनका लॉजिक डिकोड हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं पे इनपुट या कोडिंग में से किसी एक का डिकोड कर लिया था, 5 और 4 में से कोई एक नंबर तो आपके फिक्स हो गए। 15 प्लस नंबर मिसलेनियस से बन रहा है। पजल कितनी है? 1 2 3 4, 4 पजल में से 2 पजल आपकी डुएबल आएंगी, याद रखना 2 पजल डुएबल आएंगी। और इस पेपर में भी आपका 20 से 25 का मार्क्स का पेपर आसानी से आप डिकोड कर पाओगे। 25 प्लस नंबर का पेपर आप आसानी से इसमें कर पाओगे, याद रखना। बात समझ में आ रही है? तो किस टॉपिक पे फोकस करना है? मिसलेनियस पे सबसे ज्यादा फोकस रखना। 15 नंबर आपके वो देके जाएंगे एग्जाम में, और 2 पजल भी आपने कोई मार दी ना, 25 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा, कोई माइकल लाल नहीं रोक पाएगा, याद रखना। बहुत अच्छा करके आओगे एग्जाम आप अगर मिसलेनियस पे फोकस अच्छे से रखा। डेटा सफिशिएंसी, कोडेड वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, सब निपटा लो, सब अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अल्फाबेट सीरीज का जो आपका अल्फा न्यूमेरिक का है, रो बेस सीरीज और अल्फा स्टेप बेस सीरीज, ये निपटा लो। ये क्वेश्चंस आपको ऐसे हैं जो आपका वेटेज अच्छा खासा बना देंगे, एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। रीजनिंग में 25 प्लस नंबर तो आसानी से स्कोर कर लोगे इन टॉपिक के बदौलत। आगे बात करता हूं, ये मैं बात करूंगा 2025 का। आपका दूसरे दिन भी एग्जाम हुआ था, मतलब अप्रैल 10 को 2 शिफ्ट में हुआ, फिर अप्रैल 12 को भी एग्जाम हुआ था। और उसकी शिफ्ट 1 में क्या पूछा गया था? पिछले साल का ही बता रहा हूं, इसी साल जो होके चुका है ना, 2024 वाला जो एग्जाम 2025 में हुआ था, उसी के मेंस का एनालिसिस दे रहा हूं अभी मैं आपको, ताकि आपको आइडिया लगे कहां पे आपको मेहनत करनी है, किस चीज पे वर्क करना है। देखो पहले मिसलेनियस देखते हैं। कोडेड सिलोजिज्म, कोडेड सिलोजिज्म 4 से 5 स्टेटमेंट, 3 कंक्लूजन, 2 नंबर देके जा रहा है, 2 नंबर देके जा रहा है। कोडेड ब्लड रिलेशन 3 नंबर देके जा रहा है। डुएबल है यार, ये तो डुएबल क्वेश्चंस आते हैं, निपटाओ इन्हें, खींचो। कोडेड इनइक्वालिटी 3 कंक्लूजन, 4 नंबर यहां पे, 4 3 7 2 9, 9 नंबर पक्के हो गए अपने। कोडेड डायरेक्शन, कोडेड डायरेक्शन 3 नंबर यहां पे पक्के, 4 3 7 3 10 2 12, 12 नंबर कोई नहीं रोक रहा। मिसलेनियस से 12 आपके तुरंत खिंच के आएंगे, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कौन रोक रहा है? 5 नंबर का ये आ गया, 5 3 8 12 15 2 17, 17 नंबर का आपका मिसलेनियस आ गया। होल सोल अगर आप देखो, तीनों शिफ्ट अभी भी मैंने दिखाई आपको, जो इस साल आपका मेंस का होके चुका था 2024 वाला, हर पेपर में आपको 15 नंबर का मिसलेनियस देखने को मिल रहा है। क्रिटिकल रीजनिंग भी हटा दूं ना तो 15 नंबर का आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिला है। 15 नंबर तो ऐसे ही मुफ्त के दे रहा है एग्जामिनर, ले जाओ लूट लो, कर लो आराम से, निपटा लो, खींच लो। कैसे पढ़ना है, कैसे कंप्लीट करना है इनको, वो भी बताऊंगा अभी, लेकिन इन पे आपको फोकस ज्यादा रखना अगर आपको अपना एसबीआई क्लर्क मेंस में रीजनिंग में स्कोर अच्छा करना है तो। फिर यहां पे डेटा सफिशिएंसी भी दे दी उसने, 2 स्टेटमेंट 3 मार्क्स के दे दिए, है ना। मिसलेनियस मीनिंगफुल वर्ड 1 मार्क्स का दे दिया, मतलब, और क्रिटिकल रीजनिंग 9, मतलब 2-3 क्वेश्चन इसमें से भी खींचोगे। तो इस वाली शिफ्ट में तो आपको मिसलेनियस का वेटेज ही बहुत ज्यादा दे दिया है। कम से कम 20 नंबर तो पक्के थे, यहां पे 20 नंबर तो पक्के थे मिसलेनियस क्वेश्चन से ही। और पेपर की अटेम्प्टिंग की स्ट्रेटेजी भी यही है, पहले मिसलेनियस क्वेश्चंस निपटाओ ढूंढ के, 15-20 नंबर पक्के हो जाएंगे, उसके बाद पजल उठा लेना, पजल कोई सी भी 2 बन जाएंगी आप पे। 4 पजल है, 1 2 3 4, 4 पजल में से कोई भी 2 पजल आपने अगर बना ली, इस पेपर में 30 नंबर स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, और आप इसको कर पाओगे। आपको आइडिया लग रहा होगा किस टॉपिक पे सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है, कहां पे आपका वेटेज बनेगा, कहां से मार्क्स खींचेंगे। मेंस के जब मॉक देते हो ना, तो मॉक में आप लोग ऐसे ही करना, पहले मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस को देख लो कहां कहां पे कौन कौन से, फटाफट से उनको निपटाओ, और आप देखना मॉक में भी 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन वो आ रहे होंगे। फिर कोई 2 पजल उठा लो, कोई से भी 2 पजल फटाफट से निपटा लो, आपके 25 प्लस नंबर तो आसान से बन के आ जाएंगे। आगे देखो, मैं बात करूंगा जो 2023 का जो एग्जाम था एसबीआई क्लर्क का, जो 2024 में उसका मेंस का एग्जाम हुआ था, 25 फरवरी को हुआ था शिफ्ट 1 में। कहां से क्या वेटेज था देखो जरा। इनपुट आउटपुट 5 नंबर, कोडेड डायरेक्शन 5 नंबर, मिसलेनियस, कोडेड सिलोजिज्म 3 नंबर, है ना, इनइक्वालिटी 3 नंबर, उसके बाद कोडेड ब्लड रिलेशन 2 नंबर, डेटा सफिशिएंसी 6 नंबर, ये मिसलेनियस क्वेश्चन जैसे मीनिंगफुल वर्ड, नंबर ऑपरेशन और ऑपरेशन, ये 3 नंबर के आ गए। तो आप यहां पे देखो 5 5 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और ये कोडेड ब्लड रिलेशन 18, 18 6 24, 24 और 3 27, मतलब 20 से 25 नंबर का, 20 से 25 नंबर का पेपर आपका मिसलेनियस से बन के आ रहा है, 20 से 25 नंबर का। फिर आपका पजल वगैरह दे रखा है, पजल कितनी आई थी? 1 आई थी पजल, फिर उसके बाद 1 2, और 2 के बाद 3 पजल, 3 पजल थी आपकी। और क्रिटिकल रीजनिंग कितना था? क्रिटिकल रीजनिंग इसमें है क्या?
क्रिटिकल रीजनिंग है क्या 12 नंबर का, तो इसमें 3 पजल आई, एक पजल कम कर दी। तो मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूं, अगर आप जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, कोडेड वाले क्वेश्चन जैसे डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, फोकस करो, ये बार बार पूछेगा। डेटा सफिशिएंसी फोकस करो, पूछेगा। अल्फा न्यूमेरिक का स्टेप बेस्ड सीरीज, रो रिजल्टेंट बार बार पूछेगा, उस पर फोकस करो। तो ये सब चीजें आपका 2024 का मेंस का था, कहां पे फोकस करना है समझ में आ रहा होगा। फिर 25 फरवरी को शिफ्ट नंबर 2 में क्या पूछा था ये देखो जरा, आपको क्रिटिकल रीजनिंग के 12 क्वेश्चन, मशीन इनपुट के 5 क्वेश्चन, फिर आप अल्फा न्यूमेरिक के देखो मिसलेनियस कंडीशन बेस्ड 5 क्वेश्चन कंफर्म है, कोडेड इनइक्वालिटी 3 नंबर कंफर्म, कोडेड डायरेक्शन 3 नंबर कंफर्म, ब्लड रिलेशन 3 नंबर कंफर्म, डेटा सफिशिएंसी 3 नंबर कंफर्म। 15 नंबर का वेटेज आपका इन मिसलेनियस से बन के आ रहा है, 15 नंबर का वेटेज अपना डेफिनेटली बन के आ रहा है। पजल कोई 2 निपटा ली तो 15 और 10 25 नंबर का आपका आराम से बन गया। तो किन टॉपिक पे आपको फोकस करना है फिर आपको पता चल रहा है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं। उसके बाद में 2024 तीसरी शिफ्ट की बात करूं, मार्च 4 दूसरे दिन भी आपका एग्जाम होता है एसबीआई क्लर्क मेंस का। देखो कहां से बन के आया, 1 पजल, 2 पजल, 3 पजल, 4 पजल, 5 पजल। यहां पे आपको 5 पजल दे दी, पेपर थोड़ा सा टफ कर दिया 5 पजल देके। मिसलेनियस का वेटेज शायद कम कर दिया होगा। इनपुट आउटपुट आपका 5, अल्फा न्यूमेरिक 3, डायरेक्शन 4, कोडिंग डिकोडिंग 3, और यहां पे आपका ब्लड रिलेशन भी दे दिया 1 नंबर का, रैंक बेस यहां पे एक और पजल दे दी, और डेटा सफिशिएंसी 3। तो यहां पे आपका 12-15 नंबर का आपका मिसलेनियस बन रहा है। और बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है, डेटा सफिशिएंसी, आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडेड डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, कोडेड ब्लड रिलेशन, और आपका इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, यही रिपीट हो रहा है। और इन पे आपको टॉपिक को फोकस करना ही करना है अच्छे से। ये आपका स्कोर डेफिनेटली फ्री के नंबर 15 नंबर देके जाएंगे। पजल कोई 2 बना ली, 25 नंबर आराम से बन गए आपके, कोई नहीं रोक पाएगा। उसके बाद मैं आपको बात करूं, अगर आपको इनमें से प्रिपरेशन करनी है तो आपकी सेल चल रही है, टेक्स्ट बुक पे सेल चल रही है, दिवाली की सेल चल रही है। दिवाली की सेल में आपको सुपर पास लाइव, ये जो आपका बैंकिंग का सुपर पास लाइव है, इसकी सेल चल रही है। पूरे 12 महीने का पैकेज आपको जो 2000 का मिलता है सिर्फ 899 में मिल रहा है, अगर आप कूपन कोड यूज करते हो शश। अगर आप इसको इनरोल कराते हो, 3 दिन की सेल है, केवल 16, 17 और 18 तारीख की, 16, 17, 18 तारीख की 3 दिन की सेल है, जिसमें आपको 12 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। याद रखना कितने महीने, 12 महीने की वैलिडिटी, और साथ में टेस्ट बुक का पास प्रो मैक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जिससे आप अपने मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हो। कैसे इनरोल करना है, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना। ये जो आपकी जो लिंक है ना, ये जो आपका जो वीडियो देख रहे हो, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव की लिंक मिलेगी, सुपर पास लाइव की लिंक मिलेगी। उस सुपर पास लाइव लिंक पे क्लिक करना, आपके सामने पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। पेमेंट विंडो जैसे ही आपके सामने ओपन होगी, यहां पे आप सी ऑल प्लान्स पे क्लिक कर देना। सी ऑल प्लान्स पे क्लिक करते ही आपके सामने एक पेमेंट विंडो ओपन होगी। यहां पे प्राइस आपको 1049 दिखा रहा है ना, इस पे आप क्लिक कर देना, शश लिख देना बस। अप्लाई कूपन क्या कर दोगे, शश, SHASH। इस कूपन को अप्लाई करते ही आपके सामने ये प्राइस देखो 899 की हो जाएगी, इस कूपन को अप्लाई करते ही। तो यहां से आप लोग इसको अवेल कर सकते हो। 3 दिन की सेल चल रही है, उसके बाद ये दोबारा से प्राइस अपनी 1200-1300 रुपए की हो जाएगी। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता दूं। ये सारा आपका सिलेबस दे रखा है, देखो यहां पे देख लो, सिलेबस है पूरा का पूरा मेंस का, ठीक है, पूरा सिलेबस है। और ये हम बैच में इस तरीके से कंप्लीट करा रहे हैं। आपका जो बैच चल रहा है मेंस का, ये आपका एसबीआई क्लर्क का मेंस का बैच चल रहा है, जिसमें क्लासेस आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। मेंस का प्रॉपर बैच चल रहा है, तो आप लोग इस मेंस के बैच को एक्सेस कर सकते हो सुपर पास लाइव के जरिए। अगर आप ये खरीदते हो तो इसमें आपको मेंस के बैच, प्री के बैच, फाउंडेशन बैच सब कुछ मिलेगा, पूरा बैंक का कंप्लीट पैकेज मिलेगा। तो आज ही इनरोल कराइए और इसमें अपनी क्लासेस को कंप्लीट करिए। जिस तरीके से मैंने ये पूरा टाइम टेबल दे रखा है, इसी तरीके से मेंस में आपकी क्लासेस चल भी रही है, ठीक है। तो कोई भी इशू आता है, अगर कोई भी चीज आती है, दिक्कत आती है, तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी मैं वहां पे रिजॉल्व करा दूंगा, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को टेक्स्ट या मैसेज कर सकते हैं, यहां पे मैं आपकी सारी क्वेरी रिजॉल्व करा दूंगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। याद रहे सेल केवल 16, 17, 18 तारीख की है। एंड आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी आपकी प्रिपरेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।